हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जेपी इंफ्रा लिमिटेड के ऊपर लाइट फोकस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, लिंक को क्लिक कर सकते हैं आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दूसरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने कॉन्स्टेंटली अपडेट किया है जेपी इंफ्रा लिमिटेड को लेकर के, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं अपने तरफ से मैं बात करना चाहता था और इसी के लिए मैं आप लोगों को बुलाया हूँ। देखिए, मैं बात ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखिए जेपी इंफ्रा लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जो पूरे जेपी ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा हाईली वैल्यूएबल कंपनी है। क्यों ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस कंपनी के पास एसेट्स बहुत हैं, इसके पास एसेट्स बहुत हैं। इसी के चक्कर में एनबीसीसी इस कंपनी को टेक ओवर करने के पीछे लगा हुआ था। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन जिसके हाथ में कंपनी गई है वो उसको समझदार नहीं, बहुत बड़ा समझदार समझिए। क्योंकि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बहुत अच्छे से पता है कि जेपी इंफ्रा लिमिटेड क्या चीज़ है। समझ रहे बात को? तो इसलिए मुझे लगता है कि इतनी एसेट्स इस कंपनी के पास ऑलरेडी हैं और मुझे लगता है कि जब इतनी एसेट्स है तो इस कंपनी को के इक्विटी को ज़ीरो करने का तो कोई सेंस नहीं बनता। जो एग्जिस्टिंग इक्विटी है इस कंपनी की उसको ज़ीरो करने का कोई सेंस नहीं बनता, बल्कि कंपनी ने और उल्टा इसके अंदर इक्विटी इन्फ्यूज़ करने की बात कही है। ये बात आपको बताया था मैंने। सुरक्षा ग्रुप ने जो प्रोविज़न किया है टेक ओवर करने के लिए इस कंपनी को, उस प्रोविज़न में कहीं ना कहीं ये मेंशन्ड है कि ये 175 करोड़, आई थिंक मैं डेटा सही बोल रहा हूँ या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ इसी तरीके का डेटा है। 150 या 175 करोड़ की इक्विटी को ये इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं इस कंपनी के अंदर। एट दैट डजेंट मीन दैट कि ये ज़ीरो करके इन्फ्यूज़ करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। चलिए, वो तो खैर बातचीत होती रहती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है जेपी इंफ्रा रेजोल्यूशन होम बायर्स वांट सुरक्षा टू प्रोवाइड 300 करोड़ इंटरिम फंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि 300 करोड़ रुपए का इंटरिम प्रोविजन, इंटरिम फंड जेपी इंफ्रा को टेक ओवर करने के लिए सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। और यहाँ पे जितने भी इस जेपी इंफ्रा लिमिटेड से जो होम बायर्स थे, जितने जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आप इनको भी बोल सकते हैं क्योंकि इन्होंने भी पैसे दिए हैं अपने फ्लैट्स को पाने के लिए, राइट। तो वोटिंग्स में इनका भी अधिकार था, यानी इनके पास भी राइट था वोट करने का। तो इनकी डिमांड है कि 300 करोड़ रुपए का इंटरिम फंड जो है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करे, ताकि जो कंस्ट्रक्शन है इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स का, यानी जो प्रोजेक्ट्स रुका हुआ है, जो प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, उन सभी को फुल स्विंग के साथ स्टार्ट किया जा सके। आर यू गेटिंग? सो यहाँ पे टेक ओवर करने के लिए जो है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपने जो प्रॉस्पेक्टस है उसके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन किया है, यानी वायदा किया है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि इन्होंने 300 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है, 300 करोड़ रुपीस का इंटरिम फाइनेंस के लिए जो प्रोविज़न है, उसके लिए जो कूपन रेट सेट किया गया है 12% है, जो कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के अप्रूवल डेट से लेकर के एनसीएलटी के अप्रूवल डेट तक वैलिड है। अब देखिए यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स होना है, इसके लिए लगभग 20,000 होम बायर्स लाइन में लगे हैं ताकि उनके सपनों का फ्लैट उनको जल्दी से जल्दी मिल सके। आपको बताना चाहूँगा, होम बायर्स के अलावा जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उन सभी ने मिल करके सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जिताया है।
यहाँ पे SREI सेरी करके एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है जिन्होंने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के फेवर में वोट किया और NBCC को डिसेंट किया, यानी उसको फेवर नहीं दिया। इसके अलावा सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को 7,796 होम बायर्स जो हैं इस बार वोट किए थे, जबकि पिछली बार इसको 3,514 टोटल होम बायर्स जो है इसको वोट किए थे। तो देख सकते हैं इस बार होम बायर्स का विश्वास दिखता है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से, और उनको इस बार इस बात को लेकर के यकीन है कि उनके सपनों का फ्लैट, उनके जो 10 साल से जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो फाइनली वो उनको मिलने वाला है। राइट। देखिए यहाँ पे एक आशीष मोहन गुप्ता जी करके हैं, ये जो है विश टाउनशिप के अंदर इनका एक फ्लैट है, ये ओन करते हैं। इन्होंने क्या किया था, इनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये NCLT के अंदर मामला जो है जितना जल्दी से जल्दी स्मूथली कवर हो जाए, स्मूथली वहाँ से अप्रूव कर दिया जाए, ये सब प्रे कर रहे हैं। राइट। और गुप्ता जी ने यहाँ पे 12% जो इंटरेस्ट कूपन रेट है इसको ज़्यादा बताया है। इन्होंने रिक्वेस्ट करी है, या इन्होंने सुरक्षा ग्रुप को सजेस्ट किया कि इसको कम करके 8% तक किया जाना चाहिए। 8% सही है, क्योंकि 12% बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से बहुत सारे होम बायर्स हैं, अब मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो जितने भी होम बायर्स हैं सभी के सभी ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के फेवर में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दिया है, जो डेफिनेटली एक ट्रस्टवर्दीनेस जो है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए दिखता है। और देखिए सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मुझे लगता है कि अगर NBCC अगर इसकी जगह होती तो वो डेफिनेटली JP इंफ्रा लिमिटेड के शेयर्स को डिलिस्ट करा सकती थी। द वे इट वाज अप्रोचिंग, उससे लगता है कि ये डिलिस्ट करा सकती थी, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी JP इंफ्रा के लिए अप्रोच किया है, दैट वे इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, और वो एक जेन्युइनली सही तरीका है। आपको मैं इसलिए भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये कंपनी को डिलिस्ट नहीं कराएगा, क्योंकि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने वो सारे क्लेम्स को एक्सेप्ट किया है। उन सारे क्लेम्स को एक तरीके से देखा जाए तो अपने प्रोविज़न लिस्ट में शामिल किया है। जो क्लेम्स NCLT की अप्रूवल से पहले तक होम बायर्स होम बायर्स जो मतलब दे रहे थे, समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। NCLT के अप्रूवल से पहले जितने होम बायर्स थे, जितने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, उन सभी का जो क्लेम है, उन सभी क्लेम्स को सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक्सेप्ट किया है अपने प्रोविज़न में, ना कि उसको रिजेक्ट किया है। ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मूव है, एक पॉजिटिव सोच है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 150 एकड़ की लैंड जो है, ये कंपनी जो है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 150 एकड़ लैंड जो है डिले होने के नाते पेनल्टी के रूप में ये ऑफ़र कर रही है, और जिसके अंदर होम बायर्स भी शामिल हैं। होम बायर्स के जो क्लेम्स हैं वो सभी के सभी भी शामिल हैं। राइट। लेकिन अब इसमें अप्रूवल चाहिए होगा NCLT का, देखा जाता है कि देखते हैं क्या होता है आगे। देखिए इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अनुज जैन को यहाँ जिम्मेदारी दी जा रही है कि ये 300 करोड़ रुपए का इंटरिम फंड जो है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से जल्दी लें और ये कंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। 20,000 होम बायर्स हैं इस कंपनी से होम्स को ख़रीदने के लिए जिन्होंने पैसा दिया था, और यहाँ पे लगभग 12 टोटल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स मतलब बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस कंपनी के अंदर जिनके पैसे फंसे हुए हैं। 20,000 होम बायर्स हैं, इन सभी के पास वोटिंग राइट था। आपको पता होना चाहिए किसी भी बिड को जीतने के लिए यहाँ पे 66% वोट्स कम से कम चाहिए होते हैं, यहाँ तो 98 प्लस में चले गए थे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, 40 महीनों के अंदर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सुरक्षा ग्रुप ने देने का वायदा किया है, और इस कंपनी ने 150 एकड़ लैंड जो है टापल एक जगह है जहाँ पे इन्होंने ऑफ़र किया है, और जिसकी टोटल फेयर वैल्यू बताई जा रही है 279 करोड़ रुपए, और ये एक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेनल्टी के रूप में होम बायर्स को ये पे किया जाना है। राइट। यहाँ पे
आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर स्वैप लैंड स्वैप डील के अंतर्गत ये सब आता है, तो इसलिए इन्होंने ये ऑफ़र किया है। और कंपनी ने ये भी ऑफ़र किया है कि ये 3,000 करोड़ रुपए जो है वर्किंग कैपिटल के रूप में इन्फ्यूज़ करेंगे जेपी इंफ्रा के अंदर। और जिसमें आप यहाँ देखेंगे तो अप फ्रंट इक्विटी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं 125 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन कंपनी के अंदर किया जाएगा, और ये 90 डेज़ के भीतर भीतर सब कुछ करा जाना है। और यहाँ जितने इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि 9,783 करोड़ रुपए जो है उनका इसमें फंसा है, इनके लिए सुरक्षा ग्रुप ने 2,552 एकड़ लैंड जो है ऑफर करी है डेट लैंड स्वैप स्कीम के तहत। और यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 1,280 करोड़ का, उसको इन्होंने एनसीडीज़ के रूप में जो है ऑफ़र किया है, जो कि 8 सालों के भीतर भीतर रिडीमेबल है। और 160 रुपये जो है उसकी 160 करोड़ रुपए इंस्टॉलमेंट ईयरली यहाँ पे ऑफ़र करी गई है, राइट। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो इसमें 300 करोड़ रुपए का प्रोविज़न कंपनी ने ऑलरेडी कर रखा है, जो कि डेफिनेटली होम बायर्स के पक्ष में है। और यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव नज़र आता है, बस ज़रूरत है इसके अंदर NCLT से अप्रूवल पाने की। देखिए, मैं सारी बातें आप लोगों के साथ बताना चाहता था, क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपको ओवरऑल बताई नहीं थी कहीं, क्योंकि मैंने बीच बीच में ब्रेक करके बताया था जो जो चीज़ें सामने आई थी। लेकिन ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कंपनी एक्चुअली में क्या ऑफ़र कर रही है अपने होम बायर्स को, और जितने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इस कंपनी से जुड़ी हुई। तो मुझे लगता है जेपी ग्रुप की बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूड कंपनी रही है जेपी इंफ्रा एक बहुत ही बड़ी दौलतमंद कंपनी है जेपी ग्रुप की। और जिसको लेकर के जिसके हाथ में कंपनी गई, समझ लीजिए उसके हाथ में बहुत बड़ी एसेट्स हैं, बहुत कुछ उसके पास है, बस उसको यूज़ करके सही तरीके से फंक्शनल बनाए तो जेपी एसोसिएट्स से भी आगे निकाला जा सकता है जेपी इंफ्रा लिमिटेड को। ज़रूरत है उसको सही से चलाने की, और मुझे उम्मीद है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस मिशन में सक्सेसफुल रहेगी। लेट्स सी क्या आगे होता है। आई विल लेट यू नो। टिल देन टेक केयर।